यूपी के सोनभद्र से लव जिहाद का मामला आया सामने। एसके सोनू बनकर पीड़िता से मिला सोनू अंसारी। आरोपी अंसारी ने पीड़िता के साथ किया रेप के बाद शादी का देता रहा झांसा। पुलिस ने किया मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। मथुरा में आयुषी हत्याकांड निकला ऊनर किलिंग का मामला। मर्जी की शादी से नाराज थे पेरेंट्स, पिता ने गोली मारकर सूटकेस में फेंकी थी लाश। पुलिस ने दर्ज किया मामला। कुख्यात मुख्तार अंसारी के सहयोगियों पर कसा शिकंजा। 4 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी हुई कुर्क। सहयोगी मंसूर अंसारी की कुल 4 प्रॉपर्टी जब्त। डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट में हुई कार्रवाई। बीजेपी सांसद ने किया फिटनेस सेंटर का उद्घाटन। लोगों को स्वस्थ रहने के बताए लाभ। स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रहने की भी दी सलाह। श्रद्धा मर्डर केस और लखनऊ में हुई घटना को बताया क्रूरतम। और लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। 57 देशों से मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति हुए शामिल। बच्चों के सुखमय भविष्य के लिए की प्रार्थना। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पर की चिंता व्यक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हमेश शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के सोनभद्र की, जहां ओबरा थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर हिंदू युवती का शारीरिक शोषण किया। पीड़ित युवती के पिता का आरोप है कि युवक सोनू अंसारी ने अपना नाम बदलकर पहले उनकी बेटी से जान पहचान बनाई और उसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दरअसल ओबरा थाना अंतर्गत एक मोहल्ले में रह रही एक युवती से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के पिता ने थाने में ही तहरीर देकर आरोप लगाया कि छठ पूजा में उनकी बेटी गई थी और इसी दौरान भलुआ टोल निवासी एक युवक की ओर से जान पहचान करते हुए पुत्री का मोबाइल नंबर प्राप्त कर लिया, फोन करने लगा और 20 नवंबर की रात को पीड़िता के घर पहुंचकर उसे घर में अकेला पाकर दुष्कर्म किया। बेटी के विरोध करने पर उसके साथ शादी का झांसा देने लगा। फिलहाल पिता की तहरीर पर पुलिस ने जिहादी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सोनभद्र के ओबरा में जो घटना घटित हुई, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं तथा उस वर्ग को, जो वर्ग विशेष के नौजवान अपनी हिंदू मां बहनों के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, उसके लिए उनको चेतावनी देता हूं कि अगर अपनी इस तरह के कार्यप्रणाली से बाज नहीं आते हैं तो हिंदू समाज उनको हर स्थिति से में समझाने का काम अब करेगा। जैसे वो मानेंगे, जिस भाषा में मानेंगे उस भाषा में हम मनाएंगे। पूरे देश के अंदर हिंदू बहनों के साथ जो लव जिहाद के जाल में फंसाकर उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ उनको वेश्यालयों में बेचने का काम किया जा रहा है। दिनांक 20 तारीख में वो रात में उनके घर पर आ गया था और लड़की का कहना है कि उसके साथ उसने ज़बरदस्ती बलात्कार किया। लोग जाग गए, चिल्लाने पर वो भाग गया। उसकी प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और आज सुबह उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की का ये कहना है कि मेरी जो दोस्ती हुई थी कि वो सोनू नाम से हुई थी, मुझे उसने अपना धर्म के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन जब मुझे उसे बाद में पता चला कि उसका नाम सोनू अंसारी है। तो क्या धारा लिखा गया, कार्रवाई क्या हुई सर? 376 325 SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसको अभियुक्त को गिरफ्तार। खबर है यूपी के लखनऊ से, जहां 23वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में 57 देशों से मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति शामिल हुए हैं। सभी ने विश्व एकता, शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और सुखमय भविष्य की कामना की। इस बार घोषणा पत्र में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता व्यक्त की गई है। इसके अलावा आतंकवाद, कट्टरपंथी और युद्ध को रोकने के लिए विश्व न्यायालय बनाने की भी अपील की गई। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही सभी स्कूलों में नागरिक शिक्षा और शांति शिक्षा के लिए सर्वसम्मति से घोषणा पत्र पारित किया गया। कार्यक्रम में नाइजीरिया के चीफ जस्टिस और हेटी के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि CMS की शिक्षा शांति की शिक्षा है।
उन्होंने सीएमएस की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ के बच्चे अहिंसा, पर्यावरण सुरक्षा और सहिष्णुता आदि के बारे में विचार विमर्श करते हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस होता है ये देश के शांति के लिए होता है कि हम कोई उपाय खोजें कि हम शांति से जिए, हमारे बच्चे जो है जो आने वाले बच्चे हैं उसके लिए एक देश सुरक्षित देश छोड़कर जाए। इस चर्चा में आप बता रहे हैं कि बात हुई है बच्चों के मुद्दे पर और पर्यावरण के मुद्दे पर, क्या महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में कुछ विचार विमर्श हुआ? जी, महिलाओं को हर वक्त होता है। मैंने अपने स्पीच जो दिए, आप अगर चाहिए तो इसी से रिक्वेस्ट करते हैं, उनके पास कॉपी है। उसमें मैंने दिखाया कि अभी भी सुधार तो हुआ है बहुत। ऐसे हम नहीं कह सकते कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है, यूनाइटेड नेशंस जो है वुमेंस राइट्स में उन काम नहीं करे, काम किए हैं। अभी आप देख लिए कि आप खड़े हैं यहाँ, 20 साल पहले आप नहीं होते, कोई मर्द होता, तो और ज़रूरी है काम करने का, बिकॉज इतना डैमेज हो गया है कि इसके सुधारने के और टाइम लगेगा बहुत, और बहुत काम पड़ेगा। जैसे मैं चीफ जस्टिस हूँ, जो वकील की तरफ से मैं बात करूँ, जो ग्रेजुएट्स होते हैं यूनिवर्सिटी से निकलते हैं लॉ कर उसको मैं एडमिट करता हूँ लॉयर बनने में। अभी 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ, तो 60 या 70% महिला है, फीमेल गर्ल्स होता है। बड़ा खुश लगता है देखकर कि वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें और काम करना है, ऐसे बैठ नहीं जाना है। बट जो अभी we must acknowledge the work being done by in other bodies on women's rights, international bodies and all. तो काम कर रहे हैं, हो रहा है, बट और काम ज़रूरी है बिकॉज डैमेज बहुत हो गया। पहले था कि अगर घर में एक लड़का है और लड़की है और माँ बाप के पास के लिए पैसा होता है एक जन को पढ़ाने के लिए, एक को पढ़ाने के लिए, तो लड़का को भेजेंगे, लड़की को। चित्रकूट में विश्व हिंदू महासंघर्ष के 3 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन के समापन हो गया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने कहा कि आज का नागरिक देश में गुलामी का एहसास कराने वाले किसी भी प्रतीक को स्वीकार नहीं कर सकता। गौ माता, गंगा, गीता, गायत्री हमारी आस्था के केंद्र हैं, जबकि सामाजिक समरसता हम सबकी जिम्मेदारी है। इसे यदि हम कर लिए तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र संत अवैधनाथ ने कहा था कि जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, इसके साथ ही अगड़ा पिछड़ा, दीन दलित जैसे शब्द वृहद हिंदू समाज को बांटते हैं। हमें इन शब्दों और कामों से बचना चाहिए। महासंघ आगामी मकर संक्रांति से लेकर संत रविदास जयंती तक हिंदू एकता के लिए प्रदेश व्यापी कार्यक्रम करेगा। जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पधारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास, पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, योगी सत्यनाथ और महंत डॉक्टर हरिओम पाठक ने योगी सरकार के कामों की जमकर प्रशंसा की और उम्मीद भी जताई कि योगी के नेतृत्व में हिंदुत्व विकास की जो लहर चल रही है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नई कहानी गढ़ रही है। अधिवेशन में प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, श्याम बिहारी अवस्थी, विनोद कुमार सक्सेना, जयशंकर केसरी, शरद परमार के साथ ही अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अधिवेशन में आए सभी प्रतिभागियों को अंग वस्त्र, बैग, पराक्रम पत्रिका, भगवान गुरु गोरखनाथ का चित्र देकर विदा किया गया। पहला प्रस्ताव आया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस पर समर्थन करने वालों ने कहा कि देश में केवल एक व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जी ऐसे हैं कि जब उन्हें मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और उनकी वजह से हो सकता है नेपाल से बाबा गोरखनाथ और बाबा पशुपतिनाथ के संबंध प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। ये आस लगाई जा रही है कि नेपाल भी हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमारे कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। अभी तक 12 प्रस्तावों पर हमने चर्चा किया। कुछ प्रस्ताव हमारे साथियों ने रखा, गो संवर्धन, गो संरक्षण का प्रस्ताव। खबर यूपी के गोंडा से, जहां भारतीय जनता पार्टी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक फिटनेस सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सांसद ने लोगों को फिट रहने के फायदे बताए और लोगों से स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रहने की नसीहत भी दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रद्धा मर्डर केस और लखनऊ में हुई घटना पर सांसद ने कहा कि ये एक क्रूरतम घटना है और इस घटना से देश में आक्रोश है।
ऐसी घटनाओं पर सरकार कार्रवाई करे, लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। वहीं गोंडा के स्थानीय मुद्दों के बारे में बात करते हुए सांसद ने कहा कि दोनों चीनी मिलों पर करोड़ों रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है और जब सरकार विज्ञापन छपवाती है तो किसान हंसते हैं और सवाल उठाते हैं कि ऐसी चीज़ों से सरकार को बचना चाहिए, किसानों के हित की बात करनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न मतलब वाच करना। तो इसलिए परिवार वालों को भी सावधान रहना चाहिए। कम से कम बच्चा पैदा कर देना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, किसी अच्छे स्कूल में नाम लिखा देना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका बच्चा किसके साथ बैठता है, उठता है, किससे दोस्ती है, पहचान है, जान है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। एक तरीके से देश में आक्रोश है। सरकार अपना कार्रवाई कर रही, सरकार अपनी कार्रवाई। खबर है यूपी के मथुरा से, जहां आयुषी चौधरी हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस के मुताबिक उसे पिता ने ही गोली मारी थी और वारदात में मां ने भी साथ दिया। हत्या दिल्ली के बदरपुर स्थित घर पर की गई। बाद में लाश को लाल सूटकेस में पैक करके 150 किलोमीटर दूर यमुना एक्सप्रेसवे पर फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि आयुषी ने लव मैरिज की थी और उसका परिवार इससे नाखुश था। आयुषी शुरू से अड़ियल रवैये की थी, यानी कि अड़ियल उसका रवैया था, अड़ियल स्वभाव की वो थी और पेरेंट्स से झगड़ा भी करती रहती थी। आयुषी शादी के बाद एक भी बार अपने ससुराल नहीं गई और मायके में ही रह रही थी। 17 नवंबर की दोपहर आयुषी की मां का झगड़ा हुआ उससे और जब पिता को पता चला तो उन्होंने गुस्से में लाइसेंसी रिवॉल्वर से आयुषी के सीने में 2 गोलियां दाग दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि अभी वो भरतपुर में रह रहे आयुषी के पति से ही पूछताछ करेगी, तब इस मामले में और ज्यादा खुलासा हो सकता है। तो पूछताछ में जानकारी आई कि ये 17 तारीख को दिन में इसके फादर से इसकी कहा सुनी हुई थी। ये लड़की अपने मर्जी से एक लड़के से शादी कर ली थी, जिसको लेके परिवार में मनमुटाव चल रहा था और उसी कहा सुनी में फादर ने इसको 2 गोली मारी थी। लाश को रात में घर में ही रखे रहे और सुबह 3 बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी से माँ और बाप दोनों लोग लेके उसको लाल सूटकेस में रख के ले आए और यहाँ डाल के वापस चले गए थे। हमारी पुलिस ने जांच में ये पाया कि माँ और बाप के बयानों में अंतर है। जब हम लोगों ने इस पर ठीक से बात की तो ये बात खुलती चली गई और उन्होंने स्वीकार किया कि ये हमने अपने घर में ही इसकी हत्या करके यहाँ डेड बॉडी। खबर है यूपी के पलिया से, जहां भीरा मार्ग पर पुलिया के नीचे गड्ढे में टैक्सी पलट जाने से कई लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि शाहजहांपुर से पलिया सवारी लेकर आ रही टैक्सी अचानक पुलिया के नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल भीरा पलिया मार्ग जर्जर हालत में है। यहाँ पर भयंकर दुर्घटना होने की आशंका पहले से बताई जा रही थी। इस दुर्घटना में पीडब्ल्यूडी की घोर लापरवाही सामने आई है। बाढ़ के चलते सड़क कट जाती है, उसकी मरम्मत करने के लिए पीडब्ल्यूडी के पास समय नहीं होता। जगह जगह इतने भयंकर गड्ढे बने पड़े हैं कि वहां पर आए दिन अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हमको सूचना मिली कि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ शिक्षक साथी जो शाहजहांपुर से पलिया के लिए आ रहे थे, एक्सीडेंट में 2 साथियों की दर्दनाक मौत हो गई है। उनमें से एक शिक्षक साथी जिनका नाम उमेश गंगवार है, वो खरसैया टांडा में थे। दूसरे शिक्षक साथी हमारे हरनाम सिंह हैं जो हिम्मतनगर में थे। दोनों शिक्षक साथियों की एक कहें कि खराब सड़क होने के कारण ये दर्दनाक मौत हुई है। अगर जिम्मेदार लोग समय से जो सार्वजनिक स्थान है, सड़कें हैं, इनकी समय से मरम्मत हो जाए तो शायद इस तरह के दर्दनाक हादसे। यूपी के फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं, जहां एसपी के निर्देशन में शस्त्र निरस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जनपद के भिन्न भिन्न थानों से अब तक 16 शस्त्र लाइसेंसी के निरस्तीकरण की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जा चुकी है। एसपी आशीष तिवारी ने कहा है कि थाना मठसेना से 4 शस्त्र लाइसेंस, थाना नारखी से 1 शस्त्र, थाना दक्षिण से 2 और थाना एका से 1 शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए भेजा गया है।
वहीं रिपोर्ट में शस्त्र लाइसेंस, रिवॉल्वर, डीबीबीएल, राइफल, पिस्टल और एसबीबीएल आदि के लाइसेंस भी शामिल हैं। इन 16 शस्त्र लाइसेंस धारकों के विरुद्ध शर्तों का उल्लंघन करने और आपराधिक इतिहास होने पर शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में अगर कोई शस्त्र धारक अपने शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग करता पाया जाएगा तो पुलिस की ओर से उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए शस्त्र लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। जनपदीय पुलिस के द्वारा शस्त्र निरस्तीकरण में लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो भी लोग शस्त्र की जो लाइसेंस की शर्तें हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जो भी शस्त्र हैं उन शस्त्रों का गलत उपयोग कर रहे हैं या उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उन केसेस के अंदर में शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट भी डीएम साहब के पास में भेजी गई है। इसमें 16 लोगों को जो है चिन्हित किया गया है, जिनके शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट डीएम साहब को भेज दी गई है, जिसमें 12 जो हैं शहरी क्षेत्र के हैं और 4 जो हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। तो इस तरीके से लगातार कार्रवाई हमारी शस्त्र निरस्तीकरण पर चलती रहेगी और आगे भी इस तरीके से सभी लोगों से अपील है कि जिनके पास में भी शस्त्र अपने खुद के हैं, जिनके लाइसेंस हैं, वो किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से बचें। हर्ष फायरिंग या किसी अन्य प्रकार की फायरिंग जो है वो उसमें दुरुपयोग शस्त्र का ना करें और शस्त्र की जो नियम है। यूपी के गाजीपुर की बात करेंगे, जहां गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी और गैंग वासियों के लिए कल का दिन काफी कष्टकारी रहा और जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 4 स्थानों पर कुर्की की कार्रवाई की गई। इसमें मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में गैंगस्टर मंसूर अंसारी की पत्नी आबिदा और मिसबाहुद्दीन की पत्नी निकहत ने के नाम से ईंट भट्टे की जमीन कुर्क कर ली गई, जिसकी जब कीमत आंकी गई तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई गई। वहीं सदर कोतवाली के माल गोदाम रोड और सुजावलपुर में 3 संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। इस तरह से कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के सहयोगी मंसूर अंसारी की कुल 4 प्रॉपर्टी, जिसकी कीमत 3 करोड़ 25 लाख रुपए आंकी जा रही है, इसे पुलिस की ओर से कुर्क करने का काम किया गया। इस दौरान मोहम्मदाबाद के एसडीएम के साथ ही भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। इसके अलावा जनपद में 4 और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और पूरी तैयारी इसकी कर भी चुकी है। आज गाजीपुर पुलिस द्वारा डीएम गाजीपुर के निर्देशन में मुख्तार गैंग के एक सक्रिय सदस्य मंसूर अंसारी और उसकी पत्नी के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी उसको चिन्हित करके उसे आज 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया है। कुल मिला के 4 संपत्तियां कुर्क की गई हैं। एक संपत्ति इनकी बेनामी संपत्ति मोहम्मदाबाद में थी और 3 संपत्तियां गाजीपुर शहर के अंदर हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 4 करोड़ 40 लाख रुपए है। मध्य प्रदेश के दमोह की बात करेंगे, जहां माईसेम सीमेंट फैक्ट्री द्वारा दमोह जिले के 15 ग्रामों के सरपंचों और सचिवों को आदरपूर्वक आमंत्रित कर प्लांट हेड सुनील कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के बाद सभी आमंत्रित ग्राम के प्रधानों और सचिवों को संपूर्ण प्लांट भौतिक रूप से दिखाया गया, जिसमें उन्होंने देखा कि किस प्रकार माईसेम सीमेंट कंपनी सभी भारतीय मानक को ध्यान में रखकर उच्च गुणवत्ता के साथ ही सीमेंट बना रही है। और फैक्ट्री के एचआर हेड सुजीत मलिक, इमलाई प्लांट के हेड उमेश वर्मा, लॉजिस्टिक हेड कमल महेश्वरी, एडमिन इंचार्ज दीपक ठाकुर और सागर संभाग के सेल्स इंचार्ज अमित बंसल उपस्थित रहे। वहीं एक दूसरी कंपनी विश्व स्तरीय हेडेलबर्ग सीमेंट प्लांट दमोह जिले में है, जो कि भारत में तो काम कर रही है, साथ ही साथ विश्व के 50 से अधिक देशों में 3000 से अधिक स्थानों पर 150 वर्षों के अनुभव के साथ जर्मन तकनीकी के साथ निरंतर सीमेंट का उत्पादन कर रही है। और दमोह के आसपास के जिलों के निवासियों को इस सीमेंट को अपने निर्माण कार्य में उपयोग कर लाभ लेना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इस कार्यक्रम में दमोह के सेल्स अधिकारी धीरज वाधवानी, कस्टमर सर्विस अधिकारी मुकेश भुसारी समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिन दहाड़े हुई 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट में पुलिस ने 6 घंटे में खुलासा कर दिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने कंपनी के ड्राइवर, उसके एक साथी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साथ ही पुलिस ने मौके से लूटा गया पूरा पैसा भी बरामद कर लिया।
पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने लूट करने से पहले लूट की रिहर्सल की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। ये इसकी प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी और 2 दिन पूर्व जो ये आरोपीगण हैं ये घटना स्थल पर आए थे और जो ड्राइवर है उसने बड़ा क्लियर कट बताया था कि इस गली के पास मैं आके गाड़ी धीमी करूंगा, वहाँ पे ये लड़का हाथ देगा, कांच नीचे होगा, नीचे जैसे ही कांच होगा ये कट्टे वाला हाथ अंदर करेगा और जो मुंशी है उसके गाल पे कट्टा लगाएगा। इस बीच में पीछे से दूसरा जो आरोपी है वो आके कार्टन निकाल के आ जाएगा। गली के आगे बाइक खड़ी रहेगी जिसमें दोनों बैठ के और महाराजपुरा निकल जाएंगे और रात में 8 बजे 8 से 9 के बीच में एक पर्टिकुलर एमपी के सीरी जिले में जहां पदस्थ नवीन कलेक्टर साकेत मालवीय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर मालवीय निरंतर विभागीय कार्यालयों और निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई ऐसे स्थलों की भी जांच की गई जिन्हें पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। मुख्य रूप से ये कुछ जो निर्माण कार्य चल रहे हैं हमारे, खासकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा या पंचायत जिसमें एजेंसी हैं, उसमें जो निर्माण कार्य हैं खासकर जल संरक्षण संवर्धन से संबंधित और एक गौ अभ्यारण्य के बारे में भी प्रारंभिक चर्चाएं हैं, तो उसके बारे में भी क्या है उसमें। हरियाणा के करनाल में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में असम के भूमिपुत्र जगदीश भराली ने गोल्ड मेडल जीतकर समस्त असम राज्य को गौरव दिलाया। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भराली ने अद्भुत योगासन प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक हासिल किया। आपको बता दें कि असम वासी खेल के प्रति दिल से जुड़े हुए हैं और ऐसे में स्वर्ण पदक जीतना असम की जनता के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ के केसी गोगोई पथ पर स्थित विद्यालय में वार्षिक खेल का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला खेल अधिकारी उपस्थित हुए। 3 दिन तक चलने वाले वार्षिक खेल का कार्यक्रम में छात्राओं ने नृत्य गीत प्रस्तुत किया। वहीं खेल को लेकर छात्राओं में उत्साह भी देखा गया। Today, Little Fla High Secondary School, Dibrugarh, began the annual sports day, and we had just finished the inaugural function. Sri Sanjay Upadhyaya, District Officer, Dibrugarh, was the District Sports Officer, was the chief guest of the day, and the guests of honor were Sister Superior and the teachers of our school themselves. And we are very happy that everything went on well. And now the students and teachers are so excited for the coming events. मध्य प्रदेश के परासिया में रेलवे की जमीन पर बने मकान दुकान तोड़े जाने से खिड़साहड़ों में सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां रेलवे ने 77 मकान तोड़ने की सूची बनाई। इनमें से पहली सूची में 56 मकान तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। जिन लोगों ने अपने मकान नहीं तोड़े हैं उन्हें जेसीबी से ढा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी रेलवे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद रहे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।